लाइफ मैनेजमेंट कोर्स। और एक श्लोक काफी है, महात्मा का है, जो भी पढ़ा, धर्मम भजस्व सततम त्यज्य लोक धर्मान। महाराज इसी के ऊपर पूरा काम चले। पहले लोक धर्म की पहले गणना हो, फिर परम धर्म की गणना हो, फिर उसके बाद भाई अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्तवा। न किसी के दोष के बारे में चिंता करो, न किसी के गुण के बारे में चिंता करो। गुरुजी गुण तो सोचना चाहिए, गुण भी खतरनाक है। भागवत कह रही है कि न दोष के बारे में चिंतन करो, न किसी के गुण के बारे में चिंतन करो। अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्तवा सेवा कथा रस महो नितराम पिबत्वम। आप अच्छे हैं, राम राम। आप बुरे हैं, राम राम। आपको कोई अच्छा बोले, राम राम। आपको कोई बुरा बोले, राम राम। कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, हम हो चुके गोधुली बिहारी के। कोई ताली दे चाहे गाली दे, हम हो चुके गोधुली बिहारी के। कोई चुगली करे चाहे गुगली मारे, हम हो चुके गोधुली बिहारी के। इतना सा कॉन्सेप्ट है जीवन का। गोवर्धन लीला में हमने देखा कि भक्ति के मार्ग में, ज्ञान के मार्ग में इंद्रियों को समेटना होता है कछुए की तरह, और भक्ति के मार्ग में इंद्रियों का वर्धन करना होता है। ये इंद्रियां जो इतनी छोटी हैं, इनको इतना विकसित कर दो कि इसमें विराट परमात्मा आने में संकोच न करे। अब हाथी घुसाओगे घर में, हाथी ले आयो, और घर का दरवाजा है 5x3 का, तो हाथी कैसे घुसेगो महाराज? तो गोवर्धन लीला का एक अर्थ यह भी है कि इंद्रियों का विकास, विराटता, व्यापकता। अब इंद्रिय की विकास और विराटता के बारे में कह दिया, एक ने पकड़ के अपने गायल खींच लियो ऐसे महाराज, फाड़ दिया ऐसे। गुरुजी इतना बढ़ गया कि मर जाए वो, केस हमारे ऊपर हो जाएगा महाराज। हम ये थोड़े बढ़ाने के लिए बोलेंगे ऐसे बढ़ा लें, आंख ऐसे बढ़ा लें, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां। अभी जो हमारी इंद्रियां संकुचित हैं, संकीर्ण हैं, छोटी छोटी चीजों पर लट्टू हुई, उन्हीं पे जी रही हैं, उन्हीं पे मर रही हैं, बर्बाद हो रही हैं। इतना विकास कर दें कि जिधर देखूं बस तेरी तस्वीर नजर आती है, जित देखूं तित श्याममयी है। कानों में जहां जाएं तो बस उनकी ही आवाज सुनाई पड़े। अरे चिड़िया बोलती है तो कौन बोलता है? ये वायलिन बज रहा है तो कौन बजा रहा है? ये सुर कहां से आ रहा है? ये हवाओं की सरसराहट किसकी आवाज? ये नदियों का कलकल किसकी आवाज? ये बादलों की गड़गड़ाहट किसकी आवाज? इस दुनिया में हो रहा कोई भी साउंड किसका है? बस इतनी सी समझ हो कि हर रूप में हमारा गोविंद ही अलग अलग रूप में वही पुकार रहा है। इतनी समझ हो इंद्रिय के पास, तो आपको संयमित होने की, नियंत्रित करने की, कान में रुई डालने की जरूरत नहीं है। अरे यहां फिल्मी गाना बज रहा है, कान में रुई डालो, कुछ नहीं। खूब बढ़िया फिल्मी गाना बन रहा है, जिसको देखना है देखने दो। वो आलिया भट्ट देखें, फट देखें, मट्ट देखें, तुम तो बस देखो करदम ऋषि की तरह। करदम ऋषि ने कह दिया कि भैया क्या इतना देख रहा है, हम तो समझे थे ऋषि हो, हमारे सामने ही हमारी बेटी को देखते जा रहे हो, देवहूति को। तो बहुत देर के बाद करदम ऋषि ने कहा, मैं ये देख रहा हूं कि अगर ये इतनी सुंदर है तो हमारी किशोरी जी कितनी सुंदर होंगी। मैं ये देख रहा हूं, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। कहां कहां फिल्मी गाने बंद करवाओगे? अभी जब यहां से भीड़ से निकलोगे तो बाहर भी ड्राइवर लोग की आपस में लड़ाई होगी। तू अंधा, तेरा बाप अंधा, दिखाई नहीं पड़ता? गाड़ी वाले लड़ेंगे, ये करेंगे। कहां कान बंद करोगे? कहां कहां कान बंद करोगे? कहां आंखें बंद करोगे? कहां कहां जाना बंद करोगे? कली काल का प्रभाव है, घर से लेके बाहर तक अव्यवस्थाएं हैं, कुसंस्कार हैं। कहां रुकोगे? कहां रोकोगे अपने बच्चों को? तो क्यों नहीं कोई ऐसा मैकेनिज्म डेवलप कर लेते हैं अपने भीतर में कि रहेंगे यहीं पर, जाएंगे हर जगह, मिलेंगे सबसे,
पर अपने कानों के ऊपर, आंखों के ऊपर, नासिका के ऊपर, अपने समस्त इंद्रियों के ऊपर गुरुदेव के द्वारा दिए गए ज्ञान और भक्ति का ऐसा फिल्टर लगाएंगे कि भले ही कोई नाली का पानी दे, हमारे भीतर गंगा का जल आएगा। ये हम तय कर सकते हैं गुरु ज्ञान से। इज इट पॉसिबल? यस, पॉसिबल, 100% पॉसिबल, हो सकता है। हमारे यहां तो शुक्रा अवतार है। अरे शुक्र भी देख लिए तो उस समय हिरण्याक्ष याद आ गया और भगवान याद आ गए। अरे रे रे, पृथ्वी की रक्षा भगवान ने की। वाह ठाकुर जी वाह, जय हो जय हो जय हो। मछली दिख गई, अरे मत्स्यावतार, जय हो जय हो जय हो। कछुआ दिख गया, कच्छप अवतार। महाराज हरि अनंत, हरि अवतार अनंता, कथा ही नहीं अवतार भी अनंत है। एक नरसिंह मेहता के लिए जब 56 बार आ सकते हैं तो आप कैसे कह सकते हो कि अवतार इतने ही हैं? हर व्यक्ति के जीवन में भगवान किस किस रूप में आकर, अवतार लेकर, कब तुम्हें क्या देकर, कब तुम्हारे जीवन को बचाकर चले गए, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में ऐसी स्मृतियां हैं। तो मैं तो कह सकता हूं कि 7 अरब की अगर जनसंख्या है तो ठाकुर का अवतार भी अनंत है। वो कितनी बार आए हैं कुछ पता नहीं, और अभी भी आएंगे, यहां भी आएंगे। अवतार अनंत है, मत फंसो इतने। गुरुजी 24 अवतार है कि 23, कुछ कहते हैं 23, कुछ 24, कुछ 10। आपका मंतव्य क्या है? हमने कहा हमारे में तो 10 करोड़ है। आपका शास्त्र अलग है क्या? हमके बिल्कुल अलग है। भाई बचपन से लेकर आज तक लाखों बार तो वो सांवरा मुझे ही बचा गया है। कहां था? एवरीवेयर। कभी बुरे विचारों को आने से रोक गया है, कभी मृत्यु टाल गया है, कभी अमंगल टाल गया है। तो वही हर बार आकर टाल गए हैं। तो तुम्हारे लिए पता नहीं कितने। और बाकी जानकारी के लिए शास्त्रों का सम्मान करिए, जरूर करिए।